नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है। 40+ की आयु है इनकी, बैंकिंग की फील्ड में है, फाइनेंस से संबंधित फील्ड है इनकी। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक स्क्वायर हैंड है इनका। स्क्वायर हैंड होने के बावजूद ये फाइनेंस की फील्ड में है, जिसका संबंध अक्सर रेक्टेंगल हैंड से होता है। तो इनका हाथ स्क्वायर है, फिर भी ये फाइनेंस की फील्ड में है, तो कुछ तो कारण होगा। देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का रंग सकारात्मक है, जो इस बात का प्रतीक है कि इनको रुपये पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है कहीं कहीं सफ़ेद धब्बे से दिखाई पड़ते हैं पूरे हाथ में, तो इनको रक्त से संबंधित कोई समस्या हो, ऐसा संभव है, या आगे भी ऐसे होने के चांसेस बने हुए हैं। इनकी सारी उंगलियों को देखेंगे अगर, तो इनकी लिटिल फिंगर शॉर्ट है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग तो कभी व्यवसाय वगैरह अगर करते भी हैं तो इनको उसमें लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको सलाह दूंगा मैं कि बिजनेस वगैरह का अगर आपका कभी विचार भी बने तो बिजनेस वगैरह में आप सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन गठीली फिंगर है, शॉर्ट फिंगर है, फिर भी एक बात कह सकता हूँ मैं कि इनकी इच्छा शक्ति तो बहुत मजबूत है। ये बात इनका थंब भी बता रहा है कि इच्छा शक्ति वाला पोर अच्छा खासा है, लेकिन ये अपने जॉब से, अपने करियर से असंतुष्ट ज़रूर है। लिटिल फिंगर जब भी इस तरह से हो जाती है तो ऐसे लोग अपने जॉब से असंतुष्ट होते हैं। सन फिंगर की लंबाई खासी अच्छी ज़्यादा है, तो रिस्क टेकर है। नुकसान इनका हुआ होगा काफ़ी बार, डिसीजन काफ़ी गलत भी लिए हैं इन्होंने। ये इनकी फिंगर बताती है। गुरु फिंगर और शनि फिंगर जब ऊपर होती है तो डिसीजन पावर बहुत बार गलत होता है, और ऐसे डिसीजन प्राय थोड़े बड़े होते हैं जिनका खामियाजा अच्छा खासा भी भुगतना पड़ता है। ये गैप बताती है कि या तो इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, या तो पिता से सहयोग बिल्कुल नहीं मिला इनको, और संतान से भी इनको असहयोग ही मिलेगा। संतान अगर इनकी वगैरह है तो बढ़ती आयु के साथ ही संतान से विचारों में असमानता इनके आएगी ही आएगी। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है, लेकिन निचला पोर थोड़ा सा गठीला नहीं है, तो इस पर एक लोहे का रिंग जरूर पहनेंगे। पहने लोहे का रिंग, उसके अच्छे प्रभाव आपके जीवन में होंगे। ये फिंगर की गैप बताती है कि आपके लाइफ पार्टनर से आपके तनाव है, आपके लाइफ पार्टनर से आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। कंप्रोमाइज नेचर है आपका, बहुत बार आपको झुकना पड़ता है। आपका रवैया ही, आपका व्यवहार ही इस तरीके का है कि आप कंप्रोमाइज़ करने को हमेशा तैयार रहते हैं। चतुराई चालाकी है, लेकिन उतनी अच्छी आपके पास से में नहीं है। सारे अमाउंट देखते हैं, अच्छी रेखा है, इसका संबंध रुपये पैसे से होता है। आर्थिक रूप से इस तरह की रेखा को अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ये तिल है तो फिर वही बात आती है कि लाइफ पार्टनर से तनाव इनके चल रहे हैं, और वो आजीवन बने रहेंगे अगर ये तिल भी आजीवन बना रहा ऐसी स्थिति में। सूर्य को अगर देखते हैं तो सूर्य पर रेखा अच्छी खासी चल रही है। अगर आप चाहते तो सरकारी जॉब वगैरह भी आपको मिल सकती थी, क्योंकि रेखा है इस तरीके की। हालांकि हृदय रेखा को टच करती हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्पष्ट रेखा है ये, तो संघर्ष के बाद आपको सरकारी जॉब अच्छी खासी मिल सकती थी। तो एक से ज़्यादा कामों में फोकस आपका आगे की उम्र में हो सकता है। नेम फेम आपका होगा और अच्छा खासा आगे की उम्र में होगा। अभी भी नेम फेम आपका अच्छा खासा है। ये रेखा है विद्या रेखा कि कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है व्यक्ति के भीतर, जो व्यक्ति को थोड़ा भिन्न बनाती है। आपके भीतर भी कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी अवश्य ही है। आर्टिस्टिक क्वालिटी का संबंध बहुत तरह की कलाओं से होता है, इसका शिक्षा से साधारण तौर पर कोई मतलब नहीं होता है। शनि आपका फ्लैट होना चाहिए, और फ्लैट शनि है। भाग्य रेखा भी आपकी ठीक चल रही है, तो रुपये पैसे के संबंध में आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। गुरु को देखेंगे तो अब आते हैं आपके कैरियर पर। आपका कैरियर है फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो फील्ड है और आपकी जो कैरियर है और आपकी जो पोस्ट है, इसमें बहुत अधिक मानसिक भार निश्चित रूप से नहीं होगा, क्योंकि हाथ का जिस तरह का आकार है आपका स्क्वायर हैंड है, तो स्क्वायर हैंड को मानसिकता वाले कार्यों से जोड़कर देखा जाता है।
तो आपका जो ये जॉब है निश्चित रूप से कुछ भाग-दौड़ वाला होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मानसिक कार्य नहीं करना पड़ता होगा, बल्कि फिज़िकल वर्क करना पड़ता होगा आपको इस फील्ड में। ये रेखा है, ब्रैकेट बना रही है तो खुद का मकान वगैरह बन जाता है, इच्छाएँ व्यक्ति की पूरी होती हैं, व्यक्ति संघर्षरत रहता है अपने प्रयासों को लेकर। तो गुरु पर्वत आपका उतना अच्छा नहीं है कि आपकी कोई फील्ड में आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सके, लेकिन इसी तरह की जो फिजिकल जो फील्ड है आपकी भाग दौड़ वाला पद आपके पास में हमेशा रहेगा और इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। निम्न मंगल को देखेंगे तो उभार निम्न मंगल का अच्छा है और एक संजीवनी रेखा भी है ये, तो कैसा भी विपरीत समय रहा होगा या होगा निकल जाएगा। संजीवनी रेखा ज़्यादा है, प्रभाव रेखा के रूप में भी सामने आती है संजीवनी रेखा आपके हाथ में। तो निश्चित तौर पर ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि आप पर हमेशा से ही रही है और रहेगी, तो चिंता की आवश्यकता किसी बात को लेकर नहीं है। आपके बिगड़े काम हमेशा बनते रहेंगे, कैसा भी विपरीत समय होगा वो आपके जीवन से कट जाएगा, निकल जाएगा। शुक्र को भी अच्छा खासा उभार है, तो सुख सुविधाओं का सुख भी अच्छा खासा मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। संतान सुख आपको मिलेगा, लेकिन संतान से आपकी पटेगी नहीं, या अभी भी संतान आपकी अगर होगी तो बढ़ती उम्र के साथ आप महसूस करेंगे कि संतान आपके विचारों से आपका तालमेल संतान के साथ में नहीं बैठ रहा है। केतु को देखेंगे तो कह सकता हूँ कि पुश्तैनी रूप से आपको कुछ नहीं मिला होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ इंश्योरेंस वगैरह से, शेयर, लॉटरी, इस तरह के कोई प्रयासों से आपको आगे चल के धन मिल जाए तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। गणेश जी की आराधना आप करा करिए अवश्य ही। चंद्र को देखते हैं तो स्पेस तो चंद्र को कम है, लेकिन चंद्र में काफ़ी कुछ छिपा हुआ है आपके हाथ में। एक तो आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर आती हुई है, तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति घर से दूरी बनाता है या दूरी के कोई काम करता है तो उसमें सफलता मिलती है, उसको घर से दूर सफलता मिलती है, शादी के बाद सफलता मिलती है। तो आपने ऐसा कहा था कि आप जिस कंपनी में करते हैं जॉब, उस कंपनी में ऐसी बात शुरू है कि आपको कहीं दूर किसी सिटी में भेजा जाएगा, तो उस लिहाज से आपका हाथ परफेक्ट है। आपकी भाग्य रेखा वैसे भी केतु से और चंद्र से ही शुरू है। पिछले कुछ वर्षों में आपने बदलाव भी देखा है अपने जॉब को लेकर, जीवन को लेकर, वो भी आपकी भाग्य रेखा बताती है। और आप घर से दूर जाएंगे, सिटी से दूर जाएंगे, ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है और वहाँ पे आपको अच्छी खासी सक्सेस भी मिलेगी। ये आपकी भाग्य रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। चंद्र उस तरीके का है आपका कि आपको सफलता दिला देगा। थोड़ा एडिक्शन वगैरह से सावधानी की आवश्यकता है आपको, एलर्जी वगैरह भी आपको हो सकती है। वैसे तो एडिक्शन वाला हाथ लगता नहीं है मुझे, एलर्जी से जोड़ कर ही देख सकते हैं इसको, जिस तरीके का हाथ का रंग है। एडिक्शन वगैरह में बहुत आप नहीं पड़ते होंगे अवश्य ही, लेकिन एलर्जी से कोई समस्या आपको ऐसा हो सकता है कि हो, तो इसके लिए चंद्र का उपाय करें आप, ओम नमः शिवाय का जाप वगैरह करें, योग ध्यान प्राणायाम करें। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अक्सर। आप तो बुद्धिजीवी हैं वैसे भी, तो द आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ सकते हैं आप। इसका नेटवर्क 150 से ज़्यादा देशों में है और जिस शहर में होंगे आप वहाँ पर इसका नेटवर्क अवश्य ही होगा इंडिया में। तो आप अगर इससे जुड़ते हैं तो आपको जीवन में चमत्कारिक अनुभव अवश्य ही होंगे। बाहरी मंगल का उभार अच्छा है, इस पर कोई निगेटिविटी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कभी कभार पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसा कुछ आपके जीवन में चांस आया हो या आए भी, लेकिन इसको लेकर चिंता की आवश्यकता नहीं है। कोई भी केस आपको परेशान नहीं करेगा, कंप्रोमाइज़ आपका हर तरीके का केस हो जाएगा। ये जो रेखाएं चल रही हैं इस तरह से, ये इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं और इसको व्यापार रेखा भी कहते हैं। तो व्यापार वगैरह के चक्कर में तो आप ना पड़े, मैं आपको सजेस्ट कर दूँ। ये तिल भी है, फिंगर भी छोटी है, व्यापार रेखा भी बहुत घूम फिर कर चल रही है, अच्छी नहीं है। तो इस रेखा को स्वास्थ्य से जोड़कर देख सकता हूँ मैं कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको हो, पेट की खराबी, लीवर की खराबी, इम्यूनिटी सिस्टम कम होना, ऐसा कुछ आपके साथ में ज़रूर है। तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। योग ध्यान प्राणायाम से अवश्य ही जुड़े आप, मैं आपको यही सलाह दूंगा, इससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। तो अब देख लेते हैं आपकी सारी मेजर रेखाओं को। हृदय रेखा आपकी
शनि और गुरु के बीच में है, तो सारा कुछ संतुलन बनाकर चलने में आप यकीन रखते हैं। आर्थिक व्यवहार और मानसिक व्यवहार, प्रेम संबंध, भावनात्मक संबंध, ये सब में संतुलन बनाकर रखने वाला ऐसे व्यक्ति होता है। शुरुआती दौर में आपके यव है मस्त हृदय रेखा पर, तो आयु के 20 वर्ष का समय आपका काफ़ी कष्ट वाला जरूर रहा होगा कि मन किसी न किसी विचार को लेकर दुखी रहता रहा होगा। ऐसा आपके हृदय रेखा से दिखाई पड़ रहा है। आपकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं तो जैसा कि बताया मैंने, चंद्र की तरफ मस्तिष्क रेखा है, तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, कभी कभी भावनाओं में डूब जाते हैं, नकारात्मक भाव भी आपके मन में अवश्य ही आते होंगे। तो आपके भीतर जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है उसको उतारें आप इस भावनात्मक क्षणों में। जब भी आपका मन दुखी हो तो आप इस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अपने जीवन में लाएं, अपनाएं, तो आप देखेंगे कि जो आपका निगेटिविटी मन की है वो सारी ख़त्म हो रही है। मान लीजिए आपको गाने का शौक़ है, आपको डांस का शौक़ है, आपको घूमने का शौक़ है, आप किसी खान पान के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। जब भी आप तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, तो उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अपने जीवन में उतारें, आप निश्चित तौर पर उस डिप्रेशन से निकल जाएंगे। यह एक बहुत ही चमत्कारी और साधारण सा उपाय है और मैं सैकड़ों लोगों को ये उपाय बता भी चुका हूँ। तो अब देखते हैं आपकी जीवन रेखा। आयु रेखा आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है, ब्रेक लेकर भी चल रही है, तो ये बदलाव का प्रतीक है और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का भी प्रतीक इस तरह की रेखा को माना जाता है। जिस तरीके की आपकी स्वास्थ्य रेखा चल रही है और जीवन रेखा पर बदलाव के चिन्ह है, तो आयु 50+ की आयु में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। और जीवन में बदलाव के दौर से भी आप गुजर सकते हैं उस टाइम पीरियड पर। जॉब को लेकर कोई बदलाव हो, ऐसी भी संभावना दिखाई पड़ रही है, लेकिन चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन लाइन भी आपके साथ में चल रही है। कैसा भी समय होगा, जॉब को लेकर हो, जॉब की निगेटिविटी को लेकर हो या आपकी स्वास्थ्य की निगेटिविटी को लेकर हो, चिंता की आवश्यकता नहीं है। प्रोटेक्शन आपके साथ में अवश्य ही होगा। एक दैवीय शक्ति हमेशा आपके साथ में चलती रही है और चलेगी। ये क्रॉस जब आता है, इसको राहु का क्रॉस कहते हैं, ये 40+ के बाद आयु में परिवर्तन लाता है। व्यक्ति की सोच आध्यात्मिक रुझानों के प्रति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति वैसे भी जब उसकी मस्तिष्क रेखा हो चंद्र पर, तो ऐसा व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ धार्मिक हो जाता है। अनुशासन ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है। तो आपके साथ भी ये बात आप ज़रूर महसूस करेंगे आने वाले दिनों में कि आप धार्मिक हो रहे हैं, आपका धार्मिक रुझान किसी विषय विशेष की तरफ हो रहा है। आने वाले दिनों में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। आपके हाथ में धन त्रिकोण है, वो भी अच्छा खासा, तो रुपये पैसे की समस्या आपको आगे भी नहीं रहेगी, अभी भी नहीं है। वैसे भी बुधाई भी आपके हाथ में है, तो बुधाई को धन त्रिकोण से जोड़कर देखा जाता है और धन त्रिकोण को रुपये पैसे से भी जोड़कर देखा जाता है। जब ये दोनों चिन्ह एक साथ हों व्यक्ति के हाथ में, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सम्मान प्राप्ति का भी सुख मिलता है, संपत्ति का भी सुख मिलता है, रुपये पैसे का भी सुख मिलता है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को साधारण तौर पे होता है। ऐसे लोगों को आने वाले सपने प्रायः सच भी हो जाते हैं। और शुक्र पर जिस तरह से स्क्वायर बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की शादी थोड़ा लेट होती है, तो ब्याह आपका निश्चित रूप से लेट हुआ होगा। और प्रॉपर्टी का सुख ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। प्रॉपर्टी सुख के तो कई चिन्ह आपके हाथ में है। हाथ का रंग भी सकारात्मक है, धन त्रिकोण भी है, संजीवनी रेखा भी है, बुधाई भी है, तो प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कोई चिंता का विषय आपके हाथ में नहीं है। अच्छी खासी प्रॉपर्टी आपके पास होगी भी और आगे भी ऐसे चांसेस है कि आप ऐसा एक से ज़्यादा बार भी कर लें। एक से ज़्यादा संपत्ति भी ऐसे लोगों के जीवन काल में होती है। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं देखते हैं तो पिता के सहयोग में कमी, लाइफ पार्टनर से मनमुटाव दिख पड़ता है। सेटिस्फाइड नहीं है आप अपने कैरियर जॉब से, ये भी दिख पड़ता है। हाथ का रंग सकारात्मक है। रुपए पैसे की कमी आपके जीवन में नहीं है, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। बुधाई दोनों हाथों में है, तो संतान प्राप्ति का सुख, संपत्ति सुख, ये सारा कुछ आपके साथ में अवश्य ही है, दिखाई पड़ता है। इस हाथ में भी हृदय रेखा पर ये यव है, तो निश्चित रूप से आयु 20 के आसपास का समय आपके जीवन में संघर्ष वाला
जरूर रहा होगा। यह निशान यव और मछली के बीच का है, और मछली तो नहीं है, ये यव ही है, तो निश्चित रूप से इस निशान ने आपको परेशान काफ़ी किया होगा अवश्य ही। अन्यथा ये मछली का चिन्ह होता तो आपके जीवन में ये अच्छे परिणाम भी दे सकता था शनि को लेकर, लेकिन इसने आयु के 20 वर्ष के आसपास की अवस्था में आपको अच्छा खासा कष्ट अवश्य ही पहुंचाया होगा। ये गुरु पर्वत आपका जो साथ में है, इस पर अच्छा उभार नहीं है, तो निश्चित रूप से आपकी जो फील्ड है या फिजिकल वर्क आपको इसमें ज़्यादा करना पड़ता होगा। और प्रोटेक्शन लाइन संजीवनी रेखा इस हाथ में भी है, और इस हाथ में डी फॉर्मेशन भी है आपके हाथ में। तो जो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, मानसिक मतभेद, कोई शारीरिक जो होता है, शारीरिक असमानता, वैचारिक असमानता, आर्थिक असमानता या परिवेश की असमानता, कुछ न कुछ होता है असमान, तो आपके साथ भी ये बात है। ये आपके हाथ को देखकर दिखाई पड़ता है कि जीवन साथी के साथ में आपके कुछ न कुछ असमान आप दोनों के बीच में जरूर है। नज़दीकी रुपए संबंधों में रुपए पैसे के लेन देन से आपको बचने की आवश्यकता है। शनि फिंगर इस हाथ में भी आपकी बहुत ज़्यादा मांसल निचले कोर पर नहीं है, तो इस पर एक लोहे का छल्ला आप जरूर पहनें। और सूर्य रेखा उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी है, जो आपके एक से ज़्यादा कामों में फोकस को बताती है। और अगर समय रहते आप प्रयास करते तो आपको सरकारी जॉब वगैरह भी मिल सकती थी। ये आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। तो जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो फिर उसके प्रभाव भी जीवन में होते हैं। 30+ की आयु में आपने बदलाव को झेला है, ये भी आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। और पुश्तैनी रूप से आपको कुछ बहुत अधिक ज़्यादा नहीं मिला है, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। यहाँ पर तो एक तिल भी है केतु पर, इसको निगेटिविटी से जोड़कर देखा जाता है, विशेषकर संतान से या ननिहाल पक्ष से, मामा से, भतीजों से, नाना से, भांजों से, या तो ऐसी स्थिति में ऐसा अनुभव मेरा कि जो अपरिचित लोग होते हैं उनसे ऐसे लोगों को नुकसान होता है। तो आपको केतु के उपाय की आवश्यकता है। साधारण सा उपाय है, गणेश जी की पूजा आराधना आप बुधवार के दिन करें। ये तिल घातक हो सकता है आपके जीवन में, विशेषकर जब आप 42 से 48 वर्ष की आयु के बीच में हो। ऐसी स्थिति में किसी अनजान व्यक्ति से आपका वाद विवाद हो सकता है, या अनजान व्यक्ति से आपको धोखा हो सकता है, या किसी जानवर के माध्यम से आपको धोखा हो सकता है। जानवर से भी ऐसे लोग खतरा होता है, सांड, बंदर, यहाँ तक कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे जानवरों से भी आपको खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा संभल कर रहें, केतु के उपाय करें। चाहे तो राहु के उपाय भी कर सकते हैं, वैसे राहु पर कोई निगेटिविटी नहीं है, लेकिन राहु केतु यह करीब करीब इनके उपाय एक जैसे ही होती हैं। देवी देवताओं को छोड़कर इनके उपाय में प्रायः यही होता है, कुत्ता, बुजुर्ग, गरीब, भिक्षुक, साधु संत, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। राहु के उपाय भी, स्ट्रीट डॉग को भी आप बिस्किट ब्रेड वगैरह खिला सकते हैं, इससे भी आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव आप महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।